नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जो टर्म्स है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कौन से टर्म्स, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। बट अगर मैं आपको सिर्फ ये देता, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और मैं कहता कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, ठीक है, तो जो उसका मिडल टर्म है या फिर जो तीसरा टर्म है वो क्या होगा, वो आप मुझे बताओ। तो आप कहोगे कि तो सिंपल है, इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा सिंपली और मैं बता दूंगा। बट लेकिन अगर मैं a प्लस बी की पावर अगर 51 दे दूँ तो उस केस में ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अब हम बिना इसको एक्सपेंड करे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसकी जो मिडिल टर्म है वो कौन सी है, ठीक है, या फिर जो फोर्थ टर्म है वो कौन सी है, थर्ड टर्म कौन सी है। तो वो चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको जो पांचवा टर्म है, ठीक है, जो आपको पांचवा टर्म है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली ना आप उसको ऐसे लिख दीजिए, T5 इज इक्वल टू 4 प्लस 1, ठीक है। इसका ना एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR AN माइनस R BR, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको पांचवा टर्म फाइंड आउट करना है तो आपको इस तरीके से उसको खोल के लिखना है T4 प्लस 1। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको तीसरा टर्म फाइंड आउट करना है तो आपको लिखना है T2 प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से आपको खोल के लिखना है। और फॉर्मूला ये रहा, इस फॉर्मूले की मदद से ही हम जो टर्म्स हैं हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हमें बाइनोमियल दे रखा है, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो आपको फोर्थ टर्म बताना है, बट फ्रॉम द एंड मतलब एंड से जो चौथा टर्म है, यानी लास्ट से जो चौथा टर्म है आप वो बताओ। तो देखिए, जब भी आपको कुछ इस तरीके से दे रखा हो कि फ्रॉम दी एंड, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इनकी जो पोजीशन है उनको आप चेंज कर दो। यानी कि यहाँ पर क्या है, x3 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 डिवाइड बाय x की पावर 2 की होल पावर 9, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस 2 अपॉन x2 को आगे लेकर आएंगे और इसको लेके जाएंगे पीछे। ये तभी होगा जब उसने बोल रखा हो फ्रॉम दी एंड, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको ठीक करके हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, TR प्लस 1 NCR AN माइनस R BR, ठीक है। अब हमसे बोला गया फोर्थ टर्म हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 3 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू C। अब देखिए हमारे पास n क्या है, पावर यहाँ पर क्या है n, देखिए सारी वैल्यू में पहले लिख देता हूँ, ठीक है। n हो गया हमारा 9, r हो गया हमारा 3, ठीक है। r हमारा 3 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे TR प्लस 1 होगा, TR प्लस 1, ठीक है। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। और बाकी वैल्यूज हमारे पास हैं, और तो यानी कि हमारे पास ये हो गया 9, ये हो गया हमारे पास 3। अब a हमारा क्या है, a यहाँ पर हमारा ये रहा माइनस 2 अपॉन x की पावर 2, माइनस 2 x की पावर 2 की होल पावर 6 क्यों होगा, क्योंकि 9 माइनस r, ठीक है, सॉरी n माइनस r, यानी कि 9 माइनस 3। पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, है ना, 9 माइनस 3, ताकि आपको दिक्कत ना होने, तो फिर आप सोचोगे कि ये कैसे आ गया। अब देखिए
बी हमारे लिए क्या है, एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय 2, तो यानी कि एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की होल पावर 3, ठीक है। आर हमारे पास क्या है, 3 है ना। अब इसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में, पहले हम क्या करते हैं, इस इतने पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -2 एक्स की पावर 2, 9 - 3 यानी कि 6। और अब देखिए यहाँ पे जो 3 है ना, ये जो पावर है ये इन दोनों की है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। सॉरी पी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी पावर कुछ है नहीं, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी 3, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको हम साथ साथ खोलते हुए चलते हैं, t+1, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 9 फैक्टोरियल और सॉरी 3 फैक्टोरियल और नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, थ्री प्लस 1, 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसकी पावर 6 है, ठीक है, तो -2 को अगर हम 6 टाइम खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा प्लस की पावर। तो वो ना, अगर मैं -2 को 6 टाइम अगर खोलता हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर आगे मेरे पास 2 की पावर 6, नीचे पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 6 की पावर हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 12, ठीक है, इंटू 6 की पावर 9 और यहाँ पे 2 की पावर 3, ठीक है। और नाइन 9 इंटू 8 इंटू, देखिए यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 से 6 हो गया हमारा कैंसिल, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये अब माइनस का 2 नहीं रहा, ये प्लस का हो गया, देखो मैंने यहाँ पे समझा दिया है ना, ठीक है, सॉरी ये मल्टीप्लाई। अब 2 2 2 2 4 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और x की पावर 12 रहने दो। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 9 और x और 2 की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, मतलब 2 बार, मतलब 3 बार मैं 2 को खोल के लिखूँगा इसकी तरह। तो एक काम करता हूँ ना, तो जैसे कि अगर मैं खोल के लिख देता हूँ इसको, चलिए खोल के लिख देता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, 2 ये कट गया, तो हमारे पास ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास और कुछ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये, हाँ अब देखिए यहाँ पर x की पावर यहाँ पे कितनी है, 12 है, यहाँ पे 9 है, तो यानी कि जो 9 है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा x की पावर 3। तो मैं इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, 3 + 1, 9 इंटू 8 इंटू 7 और 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x की पावर 3। अभी x की पावर 3 कैसे आया, देखो मैं चाहूँ तो इसको, इस x12 को मैं 12 बार खोल के लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 को लिखा और यहाँ पर इसको लिखूँगा, तो 9x तो मेरे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ x3 बचेगा, ठीक है। अब 2 चौक 8, 3 तिया 9, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 3, ठीक है, 3 इंटू 4 इंटू 7, और नीचे तो कुछ नहीं हमारे पास, बस यहाँ पर है 8 और x की पावर 3, तो 4 तिया 12, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 12 हो गया और 8 7 56, 6 दूनी 12
5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। और ये हो गया हमारा 56, 276, 672, यानी कि 672 और x की पावर यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो आंसर है, ठीक है, वो कितना आ गया, 672 बटे में x की पावर 3, ठीक है। या फिर आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 672 1 बटा x की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे ऐसे लिखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर हम कुछ और टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर तो हमने सीखा कि अच्छा एंड से अगर हमें कोई टर्म निकालनी है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमें फाइंड आउट करनी है मिडिल टर्म, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हमें 2 बाइनोमियल दे रखे हैं, ठीक है, और उसको हमने कुछ इस तरीके से एक्सपेंड कर रखा है। अब मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो मिडिल टर्म है ना, आपको वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम जो हमारा फॉर्मूला है जो हमने यूज़ करा था वही हम यूज़ करेंगे, बट उससे पहले हम एक चीज़ करेंगे। वो क्या है, देखिए, अगर यहाँ पर देखिए x प्लस ए की होल पावर 3 है, ठीक है, तो हम इसको देखिए एक्सपेंड इसको ऐसे ही करेंगे ना, 0 1 2 3, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको कैंसिल कर देंगे। देखिए अगर हमें मिडिल टर्म अगर फाइंड आउट करनी है तो हमें r तो चाहिए ना, ठीक है, हमें जो r है वो तो चाहिए, बट वो तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसको इस तरीके से, ठीक है, समझिए। अब जैसे ऑड जो उसकी पावर है ऑड है, ठीक है, यानी 3 है, तो हमने इस तरीके से इसको एक्सपेंड करा, ठीक है। अब ये 1 से 1 कैंसिल। अब यहाँ पे अगर हम इसको भी अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो जो मिडिल टर्म है वो तो आएगी नहीं, जो मिडिल टर्म है वो तो आएगी नहीं। तो इसीलिए क्या होगा कि जब भी आपके पास पावर ओड है, ठीक है, तो आप क्या करो, सिर्फ 2 कैंसिल करो, और जो 20 के 2 होंगे ना, जो 20 के 2 होंगे वही हमारी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी, ठीक है। बट जब पावर हमारी इवन होगी तो उस केस में क्या होगा, देखिए हम कुछ इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो जो लास्ट वीडियो है वो आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो देखिए मिडिल टर्म मेरी क्या आ रही है, ये आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास r कितनी है, 2 है ना हमारे पास, r हमारे पास 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, तो इस केस में मैं सिर्फ ये रही हमारे पास मिडिल टर्म, ठीक है, यानी r हमारी कितनी 2 हो जाएगी। बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरी मिडिल टर्म क्या होगी, ये 2 होंगी। तो जब भी हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी होगी तो हम इस तरीके से हम r फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला क्या है कि अगर n हमारा इवन है, ठीक है, n हमारा अगर इवन है तो जो हमारी मिडिल टर्म होगी, ठीक है, जो हमारी मिडिल टर्म होगी तो वो हमारी कुछ ऐसे होगी, ठीक है, t n डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। बट अगर मान लेते हैं ऑड है, ठीक है, when n is odd, तो उस केस में 2 मिडिल टर्म होंगी, 2 मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म होंगी। कौन कौन सी, एक होगी हमारे पास t n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और दूसरी कौन सी होगी, t n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमने 2 चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी, ठीक है, जब हम मिडिल टर्म फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 3 माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 6 की होल पावर 7, ठीक है। तो देखिए n हमारा जो है वो ऑड है, n जो है हमारा 7 है, यानी कि ऑड है, ठीक है। तो उस केस में हमारी जो मिडिल टर्म होंगी वो कितनी होंगी, वो 2 होंगी, ठीक है। पहली कौन सी होगी, पहली होगी हमारी t n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और दूसरी हमारी कौन सी होगी, t n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो यानी कि t
7 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8, 8 डिवाइड बाई 2 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर ये 4 है, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 1, यानी कि 4 + 1 यानी कि 5, ठीक है। तो एक होगा हमारा T4, एक होगा हमारा T5। तो हमें T4 और जो हमारा T5 है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या T4। तो T4 को हम कैसे लिख सकते हैं, T4 = T3 + 1, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो R होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हो गया हमारे पास 3। अब A हमारे पास क्या है 3 है हमारे पास, ठीक है। A हमारे पास क्या है 3 है। और अब बात करें B की, तो B हमारे पास क्या है -x⁻³ डिवाइड बाय 6, ठीक है। और n तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है 7 है हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ n बराबर हो गया हमारे पास 7, ठीक है। सारी चीज़ें हैं तो चलिए हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ठीक है। T3 + 1 और C n हमारे पास कितना है, हमारे पास 7, R हो गया हमारे पास 3, ठीक है। अब A हमारे पास है 3, अब n - R यानी कि आ जाएगा हमारे पास 7 - 3 यानी कि 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और B हमारे पास क्या हो गया -x⁻³ डिवाइड बाय 6⁻3, ठीक है। तो अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो तो यानी कि 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3⁴, ठीक है। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि x की पावर आ जाएगी 9 और 6 की पावर आ जाएगी हमारे पास 3, और ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये ऑड है, ठीक है। अब 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको अगर हम इसको काम करते इसको भी खोलते नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यानी कि 7 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास 3 फैक्टोरियल और सॉरी इसको 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल 3 की पावर 4 9 6 की पावर 3, ठीक है। यानी 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और यहाँ हमारे पास सॉरी यहाँ पे 4 है, ठीक है। 7 6 5 3 2 1, ठीक है। तो यानी कि 3 दूनी हो गया हमारे पास 6, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर के बच गया यहाँ पे हमारे पास 35, ठीक है। और इंटू 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3, ठीक है, 4 टाइम्स इंटू -x की पावर 9 और 6 × 6 × 6, ठीक है। 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 2 6, ठीक है। और कुछ कटेगा नहीं। अब 35 दिया 105 आ जाएगा हमारे पास 105, ठीक है। और नीचे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि आ गया 8 और यहाँ लगा देंगे -x की पावर 9, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हमारे पास टर्म तो ये आ गई, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे T5, ठीक है। तो T5 में फाइंड आउट करूँगा यहाँ पर अलग से। T5 यानी कि लिख सकता हूँ उसको मैं T4 + 1, ठीक है। और T4 + 1 ये हमारे पास वैल्यू है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। C आ जाएगा हमारे पास, n हमारे पास 7 है, ठीक है। पहले सारी वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। R हमारे पास कितनी है 4 है, यहाँ पे देखो ना R हमारे पास 4 है। A हमारे पास कितनी है 3, ये देखो 3,
ठीक है। बी हमारे पास माइनस एक्स एक्स बी हमारे पास है माइनस एक्स की पावर 3 6, ठीक है। एन हमारे पास है 7, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आर 4 है। ए हमारे पास था 3 7 माइनस 4, बी हमारे पास है 3, ठीक है, और आर हमारे पास है 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि 7 फैक्टोरियल और ये हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल 3 की पावर 3, और यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगी 12 और 6 की पावर, ठीक है, ये 6 की पावर 4 हो जाएगी। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल दे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 को अगर हम खोलेंगे 3 टाइम्स तो 3 तिया 9 9 तिया 27, ठीक है। 27 एक्स की पावर 12, और यहाँ पर ले लेता हूँ 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। 4 टाइम्स है ना, तो देखो 3 दूनी 6 3 निम 27, 3 दूनी 6 3 तिया 9, 3 कम 3 3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ पर तो देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 बच गया, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 सिंग 48, ठीक है। 3 दूनी 6, सॉरी 2 तिया 6, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया 35, ठीक है, और नीचे 48, और यहाँ पे कितना था हमारे पास माइनस एक्स की पावर 12, माइनस आगे लगा देता हूँ 35 48 और एक्स की पावर 12, ठीक है। तो एक टर्म हमारे पास ये आ गई, एक टर्म हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो यानी सिंपल यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं T4 हमारे पास है माइनस 105/8 एक्स की पावर 9, और T5 है हमारे पास माइनस 135/48 एक्स की पावर 12, ठीक है। तो जो मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट है आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। अब ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो करें लाइक, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और हाँ, कुछ लोगों के भी डाउट हैं कि सर इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो आप कब कराओगे। तो पहले तो ये जो बाइनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले आप ठीक से समझ लो। मैं क्वेश्चन करा दूंगा मैं, ठीक है। जो आप कह रहे हैं ना कि इस बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो करवा दो, मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पेपर है ना, पहले उनके क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, उसके बाद ही आप बुक के क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं आएंगे, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि पहले जो पेपर हैं वो सॉल्व कर लो आप, ठीक है। क्योंकि उसमें जो पैटर्न है ना, मतलब क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमारी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद हम बुक, उसके बाद क्या है, बुक तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है। उस चीज़ की आप टेंशन मत लो, हमें दोनों चीज़ करनी है, क्योंकि अब पता नहीं कब वो पैटर्न ब्रेक हो जाए, है ना।